हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए हम लोग सक्षमता 3 के लिए अभी से शुरुआत कर दिए हैं। अगर आपको सक्षमता 3 में 120 प्लस अंक चाहिए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 120 प्लस अगर अंक लाना है तो अभी से ही अपना तैयारी जारी कर दें। प्रत्येक दिन एक से 1.5 घंटा अपना समय निकालें और इस चैनल पे अपना समय दें। साथ ही साथ सक्षमता 1 और 2 में पूछे गए प्रश्नों का भी हल हम लोग देखेंगे। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी विथ राहुल 247 को, जो कि जीके स्टडीज चैनल अब डैमेज हो चुका है। तो इस चैनल पे आपको राहुल सर के द्वारा मैथ और पर्यावरण मिल जाएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, n विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए, n प्रथम से n विषम संख्याओं का योग पूछा है, तो करना क्या है, n का स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो b आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग, तो क्या कीजिएगा, 12 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 144 आ जाएगा आंसर। समझ गए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, n के फॉर्म में। तो इसके लिए फॉर्मूला बन जाता है n इंटू n प्लस 1/2। तो इसका आंसर हो जाएगा b, यानी n इंटू n प्लस 1/2। जैसे देखिए, इस फॉर्मूले पे प्रश्न कैसे बनाइएगा, प्रथम 10 या प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग। तो n के जगह क्या लीजिएगा, 20। फिर यहाँ 20 में 1 जोड़िएगा तो 21, अब बटा में 2 कट जाएगा तो 10, कितना हो गया, 210। आंसर कितना हो जाएगा, 210। फार्मूला के आधार पे आप प्रश्न भी बनाते चलिएगा। देखिए, 100 और 120 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, क्लास मार्क। जब भी ऐसे आंकड़ों का वर्ग चिन्ह पूछे तो आप लोअर लिमिट जोड़ अपर लिमिट बाई 2। तो देखिए, 100 100 220 अब बटा में 2 कट जाएगा, 1 1 आएगा 0 हो जाएगा, 110 इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप। तो इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। 1 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा। 20 और 30 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है आप लोगों के लिए 10 और ऑप्शन डी है 25। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके अपने राहुल सर अब आ चुके हैं स्टडी विथ राहुल 247 में। तो इस चैनल को आप लोग, जिन लोगों के पास लिंक नहीं पहुंचा है, आप लोग एक दूसरे को शेयर कर दें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ सीटेट दिसंबर 2024 और बीपीएससी टीआरई 4 का भी प्लेलिस्ट में वीडियो डाला जा रहा है। आप वहां से भी रीजनिंग और मैथ्स और पर्यावरण देख सकते हैं, यानी साइंस। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, 12 18 32 20 17 56 62 का परिसर कितना होगा, यानी रेंज। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, रेंज। तो परिसर में क्या होता है कि आंकड़े का सबसे बड़ा अंक उठा लीजिए और सबसे छोटा अंक उनका डिफरेंस कर दीजिए, यानी घटा दीजिए। 2 में से 2 गया 0, 6 में से 1 गया 5, यानी कितना आंसर हो जाएगा, 50 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, ये प्रश्न का आप रेंज बताइएगा। 2 नंबर आप लोगों के लिए, 12 10 15 30 55। ऑप्शन ए है 33, ऑप्शन बी है, ध्यान से बनाइएगा, 43, ऑप्शन सी है 53 और ऑप्शन डी है 12। कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस प्रश्न का। जैसे सीखते जाइए वैसे मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी देता जाऊंगा। देखिए, आजकल ये प्रश्न बहुत ट्रेंडिंग में बना हुआ है। यूपी पुलिस में पूछा हुआ ये प्रश्न था, ए की आय बी की आय से 20-25% अधिक है
तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। देखिए दोस्तों, यहाँ ऑप्शन गलत सेट है। आगे देखते हैं कहीं ऑप्शन होगा, नहीं, ये सारा का सारा ऑप्शन गलत है। यहाँ जो है सारा का सारा ऑप्शन आपको पहले ही मैं बता दे रहा हूँ गलत दिया है। ए की आय बी से 25% अधिक है। यदि बी की आय 100 है तो ए की आय 125 है। ठीक, अब जो बी है ए से कितना कम है, 25 कम है, तो 25, और तुलना ए से हो रही है तो 125 गुना 100%। 25 बचे और ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 20% कम होगा। आया आपको समझ में? देखिए, नहीं आया फिर से देखिए। ए ना बी से 25% अधिक है, तो बी अगर 100 है तो ए कितना है, 125, क्योंकि 25% अधिक है। तो ए से बी कितना कम है, 25 कम है। प्रतिशत में कितना कम है, तो इसे तुलना कर दीजिए और 100% सीधे दिख रहा है, तुलना नहीं कीजिए, सीधे दिख रहा है कि ये कितना कम है, तो यहाँ पे 100% से आप गुना कीजिए। 25 बचे और ये कट जाएगा तो 20%, कितना, 20% आंसर हो जाएगा। जबकि मुझे यहाँ देना था 25%, ऑप्शन 30%, ऑप्शन सी 20% और ऑप्शन डी 15%। तो आपको लगता कि 25% होगा, क्योंकि 25 ज़्यादा है तो 25 कम, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे प्रश्न को आप ऐसे बनाइएगा जैसे मैंने बताया। किसी घन का आयतन दिया है, उसका परिमाप पूछा है। तो देखिए, घन का आयतन होता है, आराम से समझिएगा, घन का आयतन बराबर भुजा का क्यू। क्या होता है, भुजा का क्यू, भुजा का क्यू। लेकिन यहाँ परिमाप पूछा है तो भुजा चाहिए, आयतन आपको दे रखा है ना, तो भुजा का क्यू बराबर, भुजा का क्यू बराबर, ये आयतन का मान दे रखा है 512। तो देखिए, भुजा का क्यू है तो भुजा बराबर हो जाएगा, भुजा बराबर, इस पे क्यूब रूट लग जाएगा 512 पर। घन सेंटीमीटर में है तो ये 8 सेंटीमीटर भुजा हो गया। अब घन का क्या पूछा है, परिमाप नहीं, घन का यहाँ जानते हैं क्या पूछना चाहिए था। अब घन है तो परिमाप सभी भुजा को जोड़ दीजिए, तो आंतरिक भुजा को तो आप जोड़ेंगे नहीं। परिमाप ना पूछ के जानते हैं क्या पूछेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। सीधी सी बात आप जान लीजिए कि यदि किसी घन का आयतन इतना है तो उसका भुजा कितना होगा, भुजा तो कितना हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग? जब भी देखिए घन क्या होता है यहाँ थोड़ा सा जान लेंगे। डाइस आप लूडो छक्का देखे हैं, लूडो छक्का का पासा देखे हैं ना, तो ये देखिए, ये सभी सतह अगर इसका प्रत्येक फेस एक वर्ग हो जाए, इसमें कई गो सतहें होती हैं, 6 गो, भुजा कई गो, एड्ज कई गो, तो 12 गो, और वर्टेक्स यानी शीर्ष कई गो, तो 4 गो ऊपर 4 गो नीचे, 8 गो। यानी घन हो या घनाभ, फेस होगा 6, एड्ज यानी भुजा होगा 12 और शीर्ष होगा 8। लेकिन अंतर घन और घनाभ में क्या है जान लीजिए। इसका जो एक फेस होगा सतह, यह एक वर्ग होगा, और घनाभ में एक सतह क्या होता है, आयत होता है। जैसे घर का कमरा, तो घर हो गया, ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, बक्सा हो गया, पेटी जिसे आप बोलते हैं, ये सब घनाभ है। ईंट हो गया, माचिस का डब्बा हो गया, तो ये सब घनाभ हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यूपी पुलिस में पूछा गया री एग्ज़ाम में, ये यूपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न है जिसे आप लोग भी बना सकते हैं। 335 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 18 सेकंड में पार कर जाती है। सीटेट में ये खूब पूछा जाता है। तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये तो बहुत आसान है। जब मान लीजिए यहाँ कोई खंभा है, इधर से रेलगाड़ी आ रही है, तो ये अपने ही ना लंबाई को पार करेगी। यहाँ खंभा तो अपना स्थिर रहेगा, ये अपने लंबाई को पार करेगी, तो दूरी कितना हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई दूरी हो जाएगा।
और समय कितना दिया गया है, कितने समय में पार कर रही है, 18 सेकेंड में, और ये मीटर में है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय, बस रख दीजिए। देखिए यहाँ पे दूरी की जगह कितना है, 335 बटा समय कितना है, 18, और ये मीटर पर सेकंड में है तो मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा, लेकिन पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से गुना कर दीजिए। 18 से 18 कट जाएगा और ये 5 से कटेगा तो 67 यानी 67 आ जाएगा। 6 पचे 30 और 7 पचे 35, तो ये कितना आ जाएगा, 67 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। समझ में आया आपको? फिर से एक बार देख लीजिए, ये कोई ट्रेन है, कोई खंभा है, इसको ये ट्रेन जब पार करेगी तो अपने ही लंबाई को पार करेगी, तो दूरी कितनी हो गई, दूरी ट्रेन की लंबाई हो जाती है, और समय कितना दिया है पार करने में, 18 सेकेंड। चाल बराबर क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो स्पीड हमें निकालना है तो ये तो मीटर पर सेकेंड में आएगा, किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना किया जाता है। तो हम लोग लिखेंगे 335/18 गुना 18/5, तो किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा, ये कट जाएगा। ये देखिए 5 छक 30, 5 छक 30 तो 3 बचा, यहाँ 5 है, 5 सते 35 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर हो गया। समझ गए आप लोग? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो कि देखिए ये सक्षमता 1 में पूछा गया प्रश्न है। आईडी प्रश्न का है 934। एक व्यक्ति ने एक निश्चित राशि 5% साधारण ब्याज पर उधार दी और 15 वर्षों के बाद उधार ली गई राशि 250 रुपया कम हो गया। ब्याज उधार ली गई राशि से 250 रुपया कम हो गया, तो 250 ये कम हुआ, तो ऑप्शन से इस सवाल को हम लोग बनाएंगे। किससे? ऑप्शन से। मान लीजिए अगर हम मूलधन 1500 मान लें, 1500 तो 250 रुपया कम होगा तो कितना हो जाएगा, 1250 हो जाएगा ना। तो क्या 1250 का 5% की दर से 15 वर्षों में 1500 रुपये का, 1250 नहीं, 1500 रुपये का, देखिए 1500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 15 वर्षों में इतना रुपया होगा ब्याज, देख लीजिए। तो ये देखिए 15 225 गुना 5, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा ब्याज। यहीं पे देखिए ना, 50 25 के 5 जीरो आएगा, नहीं आया, ये ब्याज 50 25 आ रहा है ना, तो ये आंसर नहीं होगा। देखिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, देखिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑप्शन से इस सवाल को बना लीजिए, XYZ मत मानिए। 1500, देखिए 1500 लिए मूलधन अगर मैंने मान लिया है, तो 250 रुपया 1500 में से 250 कम कर देंगे तो ये ब्याज आ जाएगा। ये ब्याज मान लिया एक चीज़, तो 1500 का ये मूलधन माना गया है, 5% से 15 वर्षों में ये होगा आंसर, नहीं आएगा। 50 25 आ रहा है, जीरो नहीं आया, तो ये आंसर नहीं होगा। ओके, अब 1000 लेते हैं, तो ये 250 रुपया कम करेंगे 1000 में से, तो कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा ना ब्याज, 750 1000 का। तब 1000 का देखते हैं हम लोग, 5 गुना 15 बटा 100, क्योंकि समय दिया है, दर दिया है, कट गया। 15 पचे 75, आएगो जीरो है, देखिए ब्याज 750 आ गया है, तो यानी मूलधन 1000 ही होगा। मैं क्या समझाने की कोशिश किया, ऑप्शन से। अब आप कहिएगा सर ये तो बहुत समय लग गया, XYZ लेके क्यों नहीं बनाए। कह रहा है ये प्रश्न समझने की बात है, जो पूछा था सक्षमता 1 में, बहुत लोगों ने छोड़ दिया था, लेकिन आपको मैं छोड़ने नहीं दूंगा। मैंने टारगेट कर ही लिया है कि सक्षमता 2 में 100+ बैच चला रहा था, और सक्षमता 3 के लिए अभी से ही 120। तो जितने हमारे GK स्टडीज़ पे शिक्षक साथी जुड़े थे,
वो चैनल डैमेज हो चुका है, तो आप आ सकते हैं स्टडी विथ राहुल 247 पे। तो ये देखिए क्या प्रश्न क्या समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो ब्याज है उधार ली गई राशि से 250 कम, तो ये ब्याज मान लीजिए मूलधन मान लिया किसी को भी और देख लिया कि कितना आ रहा है, तो 1000 आ रहा है मूलधन। नेक्स्ट प्रश्न, एक टंकी में 20 बाल्टी पानी भरना है जबकि प्रत्येक बाल्टी की क्षमता 14.5 लीटर है। यदि प्रत्येक बाल्टी की क्षमता 10 लीटर होए तो उस टंकी में भरने के लिए कितनी बाल्टी की आवश्यकता होगी। देखिए दोस्तों, एक टंकी में 20 बाल्टी पानी भरना है, कितना 20 बाल्टी, और प्रत्येक बाल्टी की क्षमता कितनी है 14.5 लीटर। तो 20 बाल्टी अगर डालेंगे तो इतना पूरा लीटर हो गया। यदि बाल्टी की क्षमता 10 लीटर होती, 10 लीटर, तो उस टैंक में कितने बाल्टी की आवश्यकता होती, पानी की भरने के लिए कितनी बाल्टी की आवश्यकता होती। 0 से 0 कट गया, 14.5 दूनी कितना हो जाएगा 29, कितना हो जाएगा 29 आंसर। फिर से देख लीजिए, एक टंकी में 20 बाल्टी पानी भरना है तो 20, प्रत्येक की क्षमता 14.5। अगर बाल्टी की क्षमता कम कर दी जाए तो बाल्टी की संख्या बढ़ जाएगी, तो क्षमता कम की गई तो ये कट गया, तो 29 बाल्टी पानी डालना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी मज़ेदार प्रश्न, सारे सक्षमता में पूछे हुए प्रश्न का ये सॉल्यूशन है। देख लीजिए आप लोग सक्षमता में कैसे, मैं प्रूफ के साथ यहाँ प्रश्न ही ले लिया हूँ प्रश्न पत्र से। ये आईडी नंबर 936 प्रश्न का है। देखिए बिल्कुल लेटेस्ट एग्ज़ाम पे आधारित प्रश्न है। 357 से विभाजित किया जाता है किसी संख्या को तो 39 शेष होता है। यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। कोई फार्मूला हम लोग नहीं लगाएंगे, कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, राहुल सर का ट्रिक लगाएंगे, ब्रह्मास्त्र लगाएंगे। देखिए 3, 5, 7 को 17 से जब आप भाग दीजिएगा, किससे 3, 5, 7 को जब आप 39 शेष बचता है, 17 से आप इसको भाग दीजिएगा तो ये 3, 5, 7 को 17 से भाग दीजिएगा तो 17 दूनी 34, फिर एक साथ 17 एकम 17 कट गया, ये ख़त्म कहानी। यानी इसको ये विभाजित कर दे रहा है। तो करना क्या है आपको कि 39 को 17 से भाग दे के शेष देख लेना है। 17 दूनी 34 होता है, 34, 39 में से 34 जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा, कितना 5। समझ गए आप लोग। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि किसी संख्या को आपने 357 से भाग जब दिया था तो शेष 39 आया था, क्या आया था 39। लेकिन जब आप 17 से उसी संख्या को भाग देंगे तो शेष क्या आएगा, तो ये जिस संख्या से आपने भाग दिया था ये खुद 17 से विभाजित है पूरा, तो सीधी सी बात है शेषफल में 17 से भाग दे दीजिए। 39 भाग 17, 17 दूनी 34, 5 शेष बच गया, आंसर हो गया। आया ना मज़ा। तो जब मज़ा आया हो तो चैनल को लाइक करें, जो सवाल का जवाब पूछें कमेंट करें, और साथ ही साथ जितने भी हमारे शिक्षक साथी यानी 18,600 प्लस लोग जो जुड़े थे जीके स्टडीज़ पे कुछ उम्मीद लगाकर, तो उस चैनल को मैंने डैमेज कर दिया है क्योंकि उस चैनल पे कुछ हैकिंग सिस्टम आया था, तो पूरे चैनल को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया कि जब चैनल में कोई छेड़छाड़ हुआ तो मैं सीधे ये 18,600 लोग थे मेरे उम्मीद से, मतलब उनको अच्छा लगा तो जुड़े थे। जाकर के आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जितने भी ये सारे हमारे शिक्षक थे उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पठन पाठन करना चाहते हैं, चीज़ों को सीखना चाहते हैं या आगामी परीक्षाओं की तैयारी बेस्ट तरीके से करना चाहते हैं तो आ जाइए। मैं चैनल चलाना नहीं छोड़ूंगा, दूसरा चैनल बना लिया हूँ, स्टडी विथ राहुल 247। आप सर्च कर सकते हैं, चाहे ये वीडियो में आपके बगल में ये दिया होगा सब्सक्राइब का बटन, क्लिक कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न, ये भी सक्षमता 1 का है।
कुछ प्रश्न सक्षमता 2 का था। और जब फाइनल आएगा सक्षमता 3 और जितने लोग इस चैनल से जुड़ेंगे, मैं गारंटेड उनका 120 प्लस, अगर अभी से वो पढ़ना शुरू कर दिए हैं तो मैं ज़िद पकड़ लेता हूँ कि इतना करा दूंगा। लेकिन आपको प्रत्येक दिन 30 मिनट या 1 घंटा इस चैनल पे समय देना होगा। देखिए ये प्रश्न, 20 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बाग का परिमाप। जो ये बाग है, मान लीजिए आपका कोई बाग है, जब भी लंबाई चौड़ाई अलग अलग माप में दिया हो तो समझ जाइए कि वो आयत है, रेक्टेंगल है। क्या है? आयत है। तो इसका परिमाप बताना है। क्या बताना है? परिमाप। कितना मीटर लंबा है? 20 मीटर। चौड़ा कितना है? 15 मीटर। ठीक। तो परिमाप क्या होता है आयत का? 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 इन दोनों को जोड़ लीजिए, 20 जोड़ 15। तो 2 गुना 35 बराबर में कितना आ जाएगा? 70 मीटर। कितना हो जाएगा? 70 मीटर। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 3 नंबर प्रश्न का आपको कमेंट में जवाब देना है कि किसी आयत की लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है, आयताकार बाग का, तो उसका क्षेत्रफल ना पूछ के लीजिए, परिमापे पूछ देता हूँ। परिमाप कितना होगा? ऑप्शन ए है 48 मीटर। ऑप्शन बी है, ध्यान से, 96 मीटर। और ऑप्शन सी है 69 मीटर यानी 69 मीटर। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जवाब ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि राहुल सर अब आ गए हैं स्टडी विथ राहुल 247 पे। मैंने है ठाना आपको सफलता है दिलाना। तो चाहे मेरा कितना भी चैनल बर्बाद कोई करे, मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा जब तक आपका परीक्षा नहीं निकल जाता है। क्योंकि जब किसी के घर कोई सिलेक्शन लेता है या कोई परीक्षा पास करता है तो उसकी खुशी मैं अनुभव कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद बीपीएससी टीआरई 1 में सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। सीटेट पेपर 1 भी क्वालिफाई हूँ और सीटेट पेपर 2 भी मैथ साइंस से क्वालिफाई हूँ। तो मुझे पता है कि कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है। तो मैं एक आप लोगों के दोस्त यानी ट्विटर की तरह काम करूंगा बिना किसी फ़ी के। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर पसंद आए तो, नहीं आए तो कोई बात नहीं। किसी चतुर्भुज के चारों कोनों के मापों का योग कितना होता है? कोई ये चतुर्भुज मान लीजिए कि चतुर्भुज है, वैसा बहुभुज जो 4 भुजाओं से घिरा होता है चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है? चतुर्भुज कहलाता है। 4 भुजा है ना इसमें, ये 4 कोण है, तो इसके चारों कोनों का योग पूछा है तो ये हो जाता है 360 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग पूछा जाए तो ये हो जाता है 180 डिग्री। अब बात करूँ मैं चतुर्भुज की, तो इसके बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे आपको बता दूं, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, उसके बाद आपका हो जाता है आयत, तब हो जाता है वर्ग, ठीक है, तब हो जाता है समलंब चतुर्भुज। तो मैं राहुल सर स्पेशल में जो है इसमें चैनल में प्लेलिस्ट में, उसमें आपको पार्ट वाइज पार्ट जो पढ़ा रहा हूँ, जैसे लाइन एंड एंगल्स, चतुर्भुज, त्रिभुज, प्रतिशत, लाभ हानि, एकदम बेसिक से, जीरो से। तो वहाँ आप विजिट इस चैनल के ही प्लेलिस्ट में जब चेक कीजिएगा तो वहाँ बहुत सीटेट का प्लेलिस्ट है, बीपीएससी टीआरई 4 का प्लेलिस्ट है, बेसिक मैथ का प्लेलिस्ट है, टॉप 10 मैथ्स रोज़ जो दिया जाता है उसका प्लेलिस्ट है, और साथ ही साथ झारखंड टेट ये सब के लिए प्लेलिस्ट बना दूंगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से सिलेंडर का उदाहरण है। कौन सी आकृति इस आकृति की होती है?
ये सिलेंडर का फिगर है। जब भी कोई आकृति इमेजिन कीजिएगा इस टाइप का तो वो सिलेंडर है। बॉक्स तो ये तो घनाभ होता है, बॉक्स अभी बताया था मैंने। पाइप, पैमाना, पुस्तक, तो जो पाइप होता है इस आकार का होता है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए सिलेंडर का उदाहरण है, उल्टा प्रश्न पूछ दिया। ये भी पूछा जा सकता था कि पाइप का आकार कैसा होता है, तो सिलेंडर जैसा। भाषा बदलेगा, कंटेंट यानी क्वेश्चन नहीं। ज्योमेट्री बॉक्स तो कमरा हो, ज्योमेट्री बॉक्स हो, या बक्सा हो, या फिर आपका माचिस का डब्बा हो, ये सब घनाभ होता है। क्या होता है यहाँ घनाकार, ये घनाकार नहीं घनाभाकार होगा। घन क्यूबॉइड, यहाँ इंग्लिश में लिखा है क्यूबॉइड, ठीक है, घनाभाकार। ये प्रश्न सबसे मज़ेदार लगा मुझे कि मोड के अंदर प्रश्न जब भी आपको मिले +-3 +-6 और फिर मोड बंद, तो क्या कीजिएगा, पहले मोड के अंदर कैलकुलेशन करके चाहे संख्या मोड में, देखिए मोड में माइनस में भी रहे तब भी प्लस लिया जाता है, और प्लस में भी रहे तब भी प्लस ही लिया जाता है। समझ गए आप? तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए मोड के अंदर ही। -6 और -3 जुटेगा, ये आपस में जुटेगा लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, तो -9 में से 2 गो जमा हो गया, -7 बच गया, बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा 7, आंसर हो जाएगा 7। समझ गए आप लोग? इसमें का प्रश्न बहुत सारा, एक प्रश्न बहुत सारा नहीं, एक प्रश्न ज़रूर रहेगा। सक्षमता 2 में भी था, आप पता कर लीजिएगा। अगर आपको इस चैनल पे डाउट है कि प्रश्न लड़ा या नहीं लड़ा था, तो मैंने उस चैनल को तो डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन जो लोग जीके स्टडीज से जुड़े थे उनसे पता कर लीजिएगा। चाहे आपके सर्किल में कोई शिक्षक होंगे तो पूछिएगा कि जीके स्टडीज चैनल से प्रश्न लड़ा था या नहीं लड़ा था, बताएंगे वो कि कैसे लड़ा था। तो मैं सीधे से बोल रहा हूँ कि आप जुड़िए। टारगेट 120+ वाले में आपको कोई फ़ी के रूप में कोई चीज़ देना नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। किसी संख्या को केवल एक गुणनखंड, तो एक ही संख्या है जिसका केवल एक के गो गुणनखंड है और कोई है नहीं, तो एक हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पूर्णांक ए बी की जोड़ी का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? यानी ए भाग बी कर रहे हो तो 2 आना चाहिए, तो -6 को कौन कर रहा है कि कौन सा पूर्णांक इतना का जो नहीं करता है, देखिए नहीं मैंने छोड़ दिया, नहीं करता है, तो -6 को आप -3 से भाग दीजिएगा तो ये तो 2 आ जाएगा, तो ये तो करता है, आंसर नहीं होगा। -2 को जब आप 1 से भाग कीजिएगा तो ये तो -2 आएगा, यहाँ 2 दिया है तो यहीं प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। आगे भी चेक कर लेते हैं करेगा कि नहीं। -10 को -5 से भाग दीजिएगा तो 2 आएगा, 8 को 4 से भाग दीजिएगा तब भी 2 आएगा, तो ये तीनों प्रतिनिधित्व करता है इसका, लेकिन 2 नंबर प्रतिनिधित्व नहीं करता है। समझ गए? चलिए ये प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या कहता है? 2 जोड़ 24 गुना 1/2 भाग 2/5, ये क्या है भाई? इंग्लिश में देख लेते हैं। 2 जोड़ 24 गुना 1/2, हाँ यहाँ देखो, ये यहाँ प्रश्न बिल्कुल सही है, नहीं तो यहाँ हिंदी वाले में तो कंफ्यूज कर देता भाई, ये तो प्रश्न ही कंफ्यूज कर देता। तो 2 जोड़ 24 गुना 1/2, गुना का चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और भाग 2/5, तो ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड है। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड तब मल्टीप्लाई, अगर का रहता तो ये पहले हम इसको काटते, लेकिन अभी नहीं काटेंगे। 2 जोड़ 24, ये भाग अगर लगेगा तो 24 गुना 1/2 गुना ये 5/2 हो जाएगा। तो देखिए 2 दूनी 4 होगा ना, ये कट जाएगा 6, तो 2 जोड़ 6 × 5 = 30, यानी इसका आंसर 32 होगा। क्या होगा? 32।
अगर आप ऐसे करते तो ज़रा देख लिया जाए, 2 जोड़ 24 गुना 1/2 भाग 2/5। तो ये अगर काट देते आप लोग तो 2 जोड़ 12 गुना का चिन्ह दे के 5/2, तब भी यही आंसर आता। देखिए 6 × 5 = 30 × 2 = 32। लेकिन आप मेथड से चलिएगा। किस मेथड से? बदमाश रूल से, नहीं तो कहीं कहीं गलत भी हो जाता है। देखिए ये प्रश्न है, ये सारे पूछे गए प्रश्न का मैं क्वेश्चन सेट से लिया गया प्रश्न है, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। एक होटल में प्रति रात रुकने का खर्च 785 है। होटल चेकआउट करते समय एक आदमी 3140 रुपये की राशि भुगतान किया। मतलब कि जब वो होटल छोड़ा तो 3140 रुपया दिया। तो वो कितना दिन होटल में रहा? तो टोटल अमाउंट में प्रत्येक दिन के अमाउंट से भाग दे दीजिए। 7 × 28, हमको लगता है 4 × 5 = 20 होता है, 4 दिन रुका होगा। क्योंकि देखिए 6 × 5 = 30 भी होता है, 7 × 6 = 42, ज़्यादा हो जाएगा रुपया। 7 × 5 = 35, ये है 3100, तो यो आंसर नहीं होगा। ये 8 तो 6 से ज़्यादा है, यो नहीं होगा। कैसे पकड़ा मैंने? 7 के पर 5 बार पढ़ेंगे तो 3500 हो जाएगा, ये तो 3100 है, तो सीधे है कि 4। नहीं तो 6 × 5 = 30 भी होता है यहाँ। कम से कम मेरा दिमाग आप फिट कर लीजिए अपने में। और जो बेसिक से मैथ सिखा रहा हूँ उसमें जाइए, समय दीजिए। आपको गणित अगर नहीं आता है और आप गणित पढ़ाने नहीं लगे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूँगा। चलिए देखिए, जैस्मिन ने 7 किलो 302 ग्राम चावल खरीदा। मेलिसा ने 3 किलो 598 ग्राम अधिक खरीदा। जैस्मिन और मेलिसा ने कितना मात्रा में चावल खरीदा? ये कह रही है कि जैस्मिन, आप लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा गलती। देखिए ये क्या कहना चाहता है प्रश्न। जैस्मिन ने 7 किलो 302 ग्राम चावल खरीदा और मेलिसा ने 3 किलो 598 ग्राम अधिक खरीदा। अधिक लगा दिया है, यानी इससे अधिक, तो 7 किलो 302 ग्राम, ठीक है। और ये इससे अधिक, या फिर अधिक तो 90 kg तो होगा नहीं, 10 10 10। अरे यहाँ देखिए प्रश्न में ऊपर पढ़ते हैं इंग्लिश। जैस्मिन परचेज 7 kg 302 ग्राम ऑफ राइस एंड मेलिसा परचेज 3 kg 598 ग्राम मोर ज़्यादा। तो व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ राइस डिड जैस्मिन एंड मेलिसा परचेज? अब देखिए, तो 7 और 3 10, यहाँ देखिए इसमें जोड़ लेंगे इसका। ये तो इतना खरीदे ही खरीदी, और मेलिसा अब कितना खरीदेगी? 7 3 10 kg, 8 2 10 के 0, फिर 9 1 10 के 0, 5 3 8 1 9, 900 ग्राम। 302 है, 3 5 3 8 है, ये तो 900 जोड़ लेंगे। अब 2 0 9 3 12 के 2 8 1, ये हो जाएगा आपका 18 kg 202 ग्राम प्रश्न के अकॉर्डिंग। लेकिन प्रश्न में देखिए क्या पूछा है, ऑप्शन नहीं है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए। क्या कीजिए? जोड़ लीजिए। तो कितना हो रहा है? 7 3 10 kg, और ये जुटेगा तो 900 ग्राम। 10 kg 900 ग्राम, 10 kg 900 ग्राम, 3 में ऑप्शन है। लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग देख लीजिए क्या है कि ये इतना खरीदी, चावल खरीदी, और मेलिसा ने 3 किलो इतना ग्राम अधिक खरीदा। का अधिक खरीदा? अधिक नहीं दीजिए, क्या कन्फ्यूज करते हैं। मेलिसा ने इतना खरीदा तो दोनों मिलकर कितनी मात्रा खरीदा, यानी जोड़ना है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। क्लार्क एक काम को 9 दिनों में करता है और नेल्सन 15 दिनों में कर सकता है। यदि इस पर 5 दिनों तक एक साथ वो दोनों काम किए और बचे हुए काम का अंश बताना है आपको। तो देखिए दोस्तों, क्लार्क एक काम को 9 दिन में तो एक दिन में 1/9 भाग करेगा, और वो नेल्सन 15 दिन में तो एक काम को एक दिन में 1/15 भाग करेगा। ठीक, अब ये दोनों साथ में 5 दिन काम किए, ये दोनों का एक दिन का काम हो गया।
5 दिन काम किए। तो 9 और 15 का लघुत्तम क्या होगा? 45। 9 पचे 45, अब 15 तियाँ 45 गुना 5, ये कट गया। 5 नवा 45, 5 3 8 है ना ऊपर, 8/9 भाग काम कर दिए। कितने काम वो कर दिए 5 दिन में? 8/9 भाग। तो शेष बच कितना गया? काम तो एक गो था, 8/9 घटा लीजिए, कुछ नहीं है तो 1, लघुत्तम 9। तो देखिए 9 एकम 9 में से 8 जाएगा, कितना होगा? 1, यानी 1/9 भाग काम बचेगा। कितना बचेगा? 1/9 भाग। फिर से प्रश्न को देख लीजिए, ये 1/9 जोड़ 1/15, दोनों का एलसीएम कितना? 45। 9 पचे 45 जोड़ 15 तियाँ 45, 5 5 नवा 45। तो 8/9, 8/9 5 दिन में कर दिए, पूरा काम एक था। 9 एकम 9 में से 8 गया, 1/9 होगा। क्या होगा आंसर? 1/9 डी में छुपा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, उस बेलन का आयतन क्या है जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है? तो पार्ट 1 में भी मैं बताया हूँ, यहाँ व्यास दिया है, वहाँ त्रिज्या में बताया हूँ। तो देखिए त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास का आधा। तो 4 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 4/2, 2 हो जाएगा, और ऊंचाई 14 है। बेलन का आयतन बताना है, आयतन होता है πr²h। पाई का मान कितना? 22/7। आर का मान कितना निकाल चुके हम लोग? 2 × 2, और ऊंचाई कितना दिया है? 14। 7 दूनी 14। तो देखिए 22 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 1 17 सेंटीमीटर क्यूब, 176 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ये काफ़ी दमदार प्रश्न है, काफ़ी मज़ा वाला प्रश्न है, देखेंगे उसको। देखिए ये वर्ग चिन्ह पूछा है ना, तो इसका 4 नंबर मान लीजिए आप लोग, जोड़ करके 2 से भाग, कमेंट में जवाब दीजिएगा। मैं वहाँ भी प्रश्न ले चुका हूँ और इसी टाइप का ये लड़ भी गया है, जाएगा कहाँ एग्ज़ाम में का प्रश्न। यदि हम पहले 11 सेंटीमीटर 11 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो किसका वर्ग प्राप्त होगा? तो n विषम संख्याओं का वर्ग n का स्क्वायर, वर्ग n², तो इसका वर्ग 11 का वर्ग प्राप्त होगा, क्योंकि इसको जोड़िएगा तो 11 × 11, तो 11 का वर्ग है ना प्राप्त होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, तब उस प्रश्न को देखेंगे जो मैंने बोला दमदार है। एक वस्तु का लागत मूल्य 4000 रुपया है, मैंने लगाया है, हानि विक्रय मूल्य पर 20%, तो विक्रय मूल्य बताना है। 20% का मतलब कितना? 1/5, 20 × 100 होता है, 5 से ये काट दिए, कितना आ गया? 5×8 40, 2 800 रुपया हानि हुआ, यानी 4000 में किन के लाया और 800 लॉस घटा कर बेच देगा, तो कितना में बेच देगा? 3200 में बेच देगा, 3200 आंसर हो जाएगा। कोई फार्मूला नहीं लगाना है। नेक्स्ट देख लीजिए, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, सी का मान दिया है और डी का भी मान दिया है। तो a + b + c - d में x² और x के गुणांक का योग। बड़ी लंबा चौड़ा प्रश्न पूछा भाई, तो इसको अगले पार्ट में हम लोग देख लेंगे, पहले आगे देखा जाए। किसी घन का आयतन, तो देखिए घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। क्या होता है? भुजा का क्यूब, जो कि दिया है आपको 2197 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आप भुजा निकाल लीजिएगा, पहले भुजा निकाल लीजिएगा, क्यूब रूट 2197 सेंटीमीटर क्यूब। भुजा जैसे मिल जाएगा तो आपसे पूछा है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 × भुजा का स्क्वायर। तो भुजा निकाल कर और उसको आपस में 2 बार गुना करके 4 से गुना कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका जवाब कमेंट में आप लोग दीजिएगा, किसमें? कमेंट में। ये प्रश्न देख लिया जाए, a + b, तो पहले a का मान लिखते हैं, -2x² + 12x लिख दिया।
सेम पद के सामने सेम पद लिखा जाता है। b का मान कितना है 11 माइनस 8x प्लस 3x² तो प्लस 3x² माइनस 8x प्लस 11, क्योंकि यहाँ देखिए आगे चाहे इधर लिखूँ या सजा के लिखूँ, लिख दिया। c का मान कितना है माइनस 4x² और प्लस में 17 है। d का मान कितना है x² माइनस x, यहाँ कुछ नहीं है 0 है, माइनस x और माइनस 3। ओके, तो ये चारों का मान लिख दिया मैंने। अब इसको सॉल्व करने के बाद x² और x के गुणांक का योग बताना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 11 और 17 कितना होगा 28 में से 3 गया, 28 में से 3 गया तो 25 होगा ना जी। देखिए माइनस है, ये दोनों मिल के 28, 7 1 8 2, 28 में से 3 निकल गया 25 प्लस, ठीक 12 प्लस में है और ये दोनों माइनस में है, तो 12 में से 8 है, एक 9 को घटा तो प्लस 3x बचा, इसका भी काम ख़त्म। अब यहाँ देखिए ये माइनस 4x² है और माइनस 2x² है, तो 4 आ 2 6, यहाँ देखिए 3 आ 1 4, तो ये ख़त्म कर देगा इसको, 3 आ 1 4, तो ये ख़त्म प्लस माइनस, माइनस 2x² बचा, ठीक। अब x² का गुणांक क्या आया -2, x² और x का गुणांक, तो x² का गुणांक -2 और x का गुणांक क्या है 3 का योग, तो 3 में से 2 निकलेगा तो क्या बचेगा 1, आंसर इसका क्या आएगा 1। समझ में आया आपको अलजबरा? अलजबरा भी सिखाऊंगा बेसिक से एकदम इस चैनल के माध्यम से। गणित जिनको नहीं आता है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप जुड़ जाइए इससे, आपको 1 महीना में आपके अंदर परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये प्रश्न तो मैंने कर चुका था, एक प्रश्न इधर छोड़ा था जो कि बोला था काफ़ी मज़ेदार है। ये प्रश्न देखिए डेसीमीटर दिया है, क्यू 1 सेंटीमीटर को डेसीमीटर में क्यू में, तो आप सबको पता है 1 सेंटीमीटर बराबर होता है, देखिए सबसे पहले बता दूं किलोमीटर, हेक्टोमीटर, तब डेकामीटर, तब मीटर, तब डेसीमीटर, तब सेंटीमीटर और तब मिलीमीटर। एक स्टेप आगे जाते हैं तो 10 से गुना, यानी 1 किलोमीटर में 1000 हेक्टो 10 से गुना 10 हेक्टोमीटर हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो 10 होगा, लेकिन यहाँ से मीटर में जाएगा तो 1 2 3, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो देखिए 1 लगा के 1 2 3 गो 0, तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए मीटर से डेकामीटर, लेकिन यहाँ कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यू, तो उल्टा आ रहे हैं, उल्टा कितना आ रहा है, उल्टा आ रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 0.10 से भाग देंगे, इधर आएंगे तो 10 से भाग देते हैं एक स्टेप, 0.1 डेकामीटर। अब इधर भी क्यू, तो इधर भी क्यू, देखिए समझ लीजिए पहले कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.1 डेसीमीटर, तो दोनों तरफ घन करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 गुने 0.1 गुने 0.1, तो 1 का गुना तो 1 ही रहेगा, लेकिन 1 2 3 अंक छोड़ के डेसिमल, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी सबसे मज़ेदार प्रश्न मुझे यही लगा, इसका आंसर 3 नंबर है हो जाएगा। नहीं समझे, चलिए फिर से एक बार देख लीजिए, एक समझिएगा टोटल समझ में आ जाएगा। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। जब आप इधर से एक स्टेप कूदकते हैं तो 1 किलोमीटर में हो जाएगा 10 हेक्टोमीटर। फिर यहाँ से यहाँ आइएगा तो 10 होगा, 10 से गुना, फिर यहाँ से यहाँ तो 10 होगा, यहाँ से यहाँ तो 10 होगा, फिर 10 10, माने ऐसे उल्टा चलिएगा तो 10 से भाग होता है,
10 से भाग। तो देखिए सेंटीमीटर से डेकामीटर में जाना था, तो इसमें तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/10 यानी 0.1। तो इधर भी Q तो इधर भी Q, तो आंसर ये आ जाएगा। समझ गए। अगर यहाँ से किलोमीटर से सीधे मीटर में जाना हो या डेसीमीटर में या सेंटीमीटर में, तो 1 किलोमीटर बराबर हो जाएगा सेंटीमीटर में मान 1 2 3 4 5। 1 लिख कर देखिए, यहाँ इसके जगह 1 लिख कर 1 2 3 4 5 को 0 लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका। ऐसे ही आपको किलोग्राम में चलेगा, ऐसे ही किलोलीटर में चलेगा। समझ में आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा और साथ ही साथ आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप ये महामैराथन का जो सीरीज़ था गणित का, जीके स्टडीज़ बाय राहुल सर, तो चैनल डैमेज हो चुका है, तो ये स्टडी विथ राहुल 247 में तो अधिक से अधिक जुड़ जाएं, जल्द से जल्द इस चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपको कंटेंट आपके समय पे मिले, परीक्षा से पहले मिले।